यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 के अंतर्गत बड़े पैमाने पर शिक्षक भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। अगस्त में इसका विज्ञापन जारी होने की संभावना है, क्योंकि निदेशालय की तरफ से पदों का पूरा विवरण 21,252 पदों का विवरण अपलोड कर दिया गया है। चयन बोर्ड में यानी शिक्षा आयोग में इन पदों का वेरिफिकेशन भी हो चुका है, ऐसी जानकारी मिल रही है। अब ये विज्ञापन आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अगस्त तक विज्ञापन आने की पूरी संभावना है। तो जो अभ्यर्थी सीरियस हैं, जो अभ्यर्थी चाहते हैं कि 2026 में उनको नौकरी मिल जाए, उन लोगों के लिए वीडियो है। इस वीडियो में नए विज्ञापन में होने वाले सभी परिवर्तन के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। शैक्षिक योग्यता से लेकर के नियुक्ति प्रक्रिया तक बदलाव देखने को मिलेंगे इस बार। तो उसके लिए पूरा माइंड मेकअप आपका होना चाहिए। तैयारी की कुछ स्टेप्स भी हम शेयर करेंगे, उनको भी आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखेंगे तो ये जानकारी कुछ दिन पहले की, 4-5 दिन पहले की 21,252 कंप्लीट पद हैं। इसमें से टीजीटी की बात करेंगे 17,740 पद हैं, और पीजीटी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर नीचे मेंशन किया गया है करीब 2615 पद पीजीटी के हैं, और संबद्ध प्राइमरी के यहाँ पर 3,512 पद हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं बदलावों को लेकर के। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के। तो आपने देखा होगा कि पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती थी पुरानी नियमावली के आधार पर अलग अलग थी, जैसे कि कला विषय की थी, हिंदी की थी, इंग्लिश की थी, तो गृह विज्ञान की भी थी। तो इन सब में टीजीटी में परिवर्तन हो चुका है, नई नियमावली जारी हो चुकी है, और पूरी संभावना यही है कि नई नियमावली के आधार पर विज्ञापन यहाँ पर जारी होगा। हालांकि छात्र मांग कर रहे हैं कि पुरानी नियमावली के आधार पर भर्तियाँ की जाए, लेकिन संभावना बहुत कम दिख रही है। आयोग का और सरकार का जो रवैया है उसको देखकर नहीं लगता कि पुरानी नियमावली के आधार पर विज्ञापन आएगा। हालांकि अगर मांग जोरदार की गई, ज़बरदस्त की गई, तो हो सकता है पुरानी नियमावली के आधार पर विज्ञापन जारी हो जाए, लेकिन अभी संभावना काफ़ी कम है। नई नियमावली के आधार पर भी संभावना ज़्यादा दिख रही है। दूसरा जो बदलाव है वो है पीजीटी को लेकर के। पीजीटी में भी आपने देखा होगा कि पहले बीएड नहीं लगता था, इस बार पीजीटी में बीएड लागू कर दिया गया है। ठीक है, तो बीएड जो लोग हैं वही फॉर्म भर पाएंगे। हालांकि अगर पुरानी नियमावली के थ्रू आता है तो भले ही नॉन बीएड को मौका मिल जाए, वो एक अलग बात होगी। दूसरा यहाँ पर जो बदलाव है परीक्षा पैटर्न को लेकर के है, एज लिमिट को लेकर के भी है, सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के भी है, और ज्वाइनिंग प्रक्रिया को लेकर के भी है। दूसरा एज लिमिट को लेकर के बात करें अगर, तो एज लिमिट आप जानते हैं पहले की भर्तियों में एज लिमिट नहीं थी। लोक सेवा आयोग आप देखते हैं एलटी और जीआईसी की जो भर्ती करवाता है वहाँ पर 40 वर्ष मैक्सिमम होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग या माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से जो भर्तियाँ हुई उसमें एज लिमिट नहीं रहती थी। और पूरी संभावना इस बार भी है कि टीजीटी पीजीटी में कोई भी एज लिमिट नहीं रहेगी। अगर आपकी एज 40 के ऊपर है, 50 है, 55 है, 57 है, 58 है, यानी 62 से कम है, तो निश्चित रूप से आप टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि अभी तक आज की डेट तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, और ना ही अभी होने के चांसेस दिख रहे हैं। तो एज लिमिट को लेकर के बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर परीक्षा पैटर्न को लेकर के और सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के। परीक्षा पैटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पर अभी तक जो एग्ज़ाम होता था उसमें आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब जो एग्ज़ाम होगा उस सब्जेक्ट और जीएस दोनों के मिलाकर के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक जीएस पढ़ना नहीं शुरू किया है तो जीएस भी पढ़ी। जैसे कि आप जानते हैं कि जीआईसी में एलटी ग्रेड में जीएस आता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपका जीएस आएगा। ये आयोग ने कंफर्म कर दिया है, समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है। हालांकि अभी तक कोई इसकी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुई है। मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ। अभी 2-3 दिन पहले की खबर यहाँ पर दिखी है कि टीजीटी पीजीटी में पहली बार पूछे जाएंगे जीएस के प्रश्न। ठीक है, तो जीएस के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे, आप जीएस पढ़ते रहिए।
अब जीएस के कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो जानकारी ये निकल के आ रही है कि जीएस के करीब 30 प्रश्न यहाँ पर 40 प्रश्न रह सकते हैं। 30 से 40 प्रश्न जीएस के रहने की संभावना है। ठीक है, टोटल प्रश्नों की बात करते हैं अगर, तो 120 प्रश्नों को जानकारी मिल रही है कि 120 प्रश्न आपकी परीक्षा में रहेंगे और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। 360 अंकों की आपकी ये लिखित परीक्षा कराई जाएगी। अभी जो मीडिया सोर्सेस से जानकारी मिले उसके अनुसार ऐसा ही है, यानी जीएस के 30 से 40 प्रश्न रहने की उम्मीद है। अब जीएस में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, तो जीएस में आपको करंट अफेयर तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, जो करंट अफेयर है ये सभी भर्तियों में कॉमन होता है, इसको पढ़िए। करंट अफेयर कहाँ का पढ़ें, तो नेशनल भी पढ़ना है, इंटरनेशनल भी पढ़ना है। विभिन्न जो गेम्स होते हैं उससे संबंधित जो करंट अफेयर होता है वो आपको याद रखना, जो प्रमुख घटनाक्रम होते हैं उनको पढ़ना है। ठीक है, इसके साथ ही जो हिस्ट्री हो गया या ज्योग्राफी हो गया, नेशनल मूवमेंट हो गए, ठीक है, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, जैसे आपने देखा होगा जीएस का लोक सेवा आयोग का सिलेबस लगभग उसी पैटर्न को मुझे लगता है शिक्षा आयोग भी फॉलो करेगा और जीएस लगभग उसी लेवल का रहेगा। और यहाँ पर आपका जो है करंट अफेयर के साथ साथ यहाँ पर यूपी आपको स्पेशल भी पढ़ना रहेगा। यूपी जीके जो होता है उससे संबंधित भी यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो सिंगल पेपर के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। सिर्फ एक ही पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, कोई भी प्री मेन यहाँ पर नहीं होना है, सिर्फ एक पेपर होगा आपका। जैसे आप देखें एलटी ग्रेड में आपके 2 पेपर होते हैं, जैसे प्रवक्ता में 2 पेपर होते हैं प्री मेंस, तो वहाँ पर आपका सिंगल पेपर होगा टीजीटी और पीजीटी दोनों में। पीजीटी में आपका इंटरव्यू रहेगा, ठीक है, पीजीटी में आपका इंटरव्यू रहेगा, लेकिन टीजीटी में कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ सिंगल एग्ज़ाम के बेस पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा। एक चीज़ जो यहाँ पर और बदलाव नज़र आ रहा है वो ये दोस्तों कि टीजीटी और पीजीटी की भर्तियों में यहाँ पर अब जो है नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान रखा गया है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग के लिए आपको तैयार रहना है, ये इस बार जुड़ने की पूरी संभावना है। तो ये परीक्षा पैटर्न को लेकर के बात हो गई। दूसरी अपडेट यहाँ पर ये कि पीजीटी की जो भर्ती होगी, पीजीटी में अभी तक आप जानते होंगे जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होती है, जिसने पीएचडी कर रखा है या बीएड किया हुआ है, एमएड किया हुआ है, उसको वेटेज मिलता था 25 नंबर का। जानकारी ये मिल रही है कि इस बार कोई वेटेज वगैरह पीजीटी में नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए भी तैयार रहिए। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के। तो सिलेक्शन प्रोसेस में ये दोस्तों बदलाव देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर अभी तक वेटिंग लिस्ट जो आती थी वो वेटिंग लिस्ट अब आयोग नहीं जारी करेगा। अभी तक 25% तक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड वेटिंग लिस्ट जारी करता था। इस बार या आने वाले समय में आयोग कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं निकालेगा। जो भी अभ्यर्थी फर्स्ट लिस्ट में चयनित होगा वही चयनित होगा। बाकी जो भी वैकेंसीज बचती हैं उनको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा आगे की वैकेंसीज़ के लिए। वेटिंग से किसी को भी ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये कि जो लोग बाउंड्री के आसपास रहते हैं उनको एक तगड़ा झटका यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर बाउंड्री के आसपास हैं, कट ऑफ के आसपास हैं, तो कहीं ना कहीं उनका वेटिंग में हो जाता था, लेकिन अब वेटिंग का प्रावधान ख़त्म कर दिया गया है। अब बात करते हैं तैयारी कैसे करें। तो देखिए, अगर अगस्त में विज्ञापन आता है, ठीक है, तो इसकी परीक्षा बहुत जल्द आयोग करवाएगा। अगस्त में विज्ञापन आएगा तो नवंबर दिसंबर तक आपकी परीक्षा हर हाल में हो जाएगी। और टीजीटी का सिंगल एग्ज़ाम में तो ज्वाइनिंग प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप चाहेंगे तो अगले फाइनेंशियल ईयर में आप सब अपने विद्यालयों में पहुंच जाएंगे। वैकेंसी बहुत फास्ट कंप्लीट होगी ये वाली भी, ठीक है, और इसके बाद बड़े पैमाने पर भर्तियां देखने को मिलेंगी नहीं, बहुत कम पद रहेंगे। इसके बाद जो वैकेंसी जाएंगे तो इस वैकेंसी में आपके पास अच्छा मौका है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप गोल सेटिंग कर लीजिए आज ही, ठीक है, या वीडियो देखने के बाद 2-4 दिन में कर लीजिए कि हमको इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, हर हाल में क्रैक करना है। अगर आप अभी तक क्रैक नहीं कर पाए एग्ज़ाम तो ये एग्ज़ाम आपको हर हाल में पास करना है, जॉब लेना है। इसके लिए जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या पढ़ना है, उसके बारे में यहाँ पर देखिए कुछ मैं टिप्स लिखा हूँ, आप देखिए इनको ध्यान से। सबसे पहले आपको अपने सब्जेक्ट में मास्टर करना है।
जो भी आप सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने वाले सब्जेक्ट पर अच्छी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज आपके सब्जेक्ट पर ही होगा। MCQs डेली पढ़ना है, टेस्ट पेपर सॉल्व करना है, टेस्ट पेपर सॉल्व करने के बाद उनका एनालिसिस करना है, अपनी मिस्टेक्स का पता लगाना है और उनको सही करना है। कोशिश करना है कि हर हफ्ते कम से कम 1 से 2 टेस्ट आप ज़रूर दें और डेली रिवीजन करना है। आप अपना स्टडी प्लान कुछ इस तरीके से बनाइए जिसमें आपको सब्जेक्ट रिवीजन का भी समय हो, नए टॉपिक को पढ़ने का भी मौका मिले, MCQs की प्रैक्टिस करने का भी मौका मिले और जो भी आपकी रिवीजन है या जो भी एरर हैं उसको भी करने का मौका मिले। हेल्प के लिए आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं यहाँ पर, और इसके अनुसार या जो भी आपको बेटर प्लान लगता है उसके अनुसार आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स कुछ हैं, इसकी आपको आवश्यकता नहीं है फ़िलहाल अभी। सक्सेस रूल्स, इसको आप समझ लीजिए। सक्सेस के क्या रूल्स हैं? वही छात्र यहाँ पर चयनित होता है या किसी भर्ती में चयनित होगा जो कि इन चीज़ों को फॉलो करेगा। सबसे पहले कंसिस्टेंट रहना है। ये मत सोचो कि विज्ञापन आएगा कि नहीं आएगा, विज्ञापन हर हाल में आएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, तैयारी शुरू करते हैं फिर बीच में ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक नहीं करना है, कंसिस्टेंट अपनी तैयारी करते रहना है। सोशल मीडिया से थोड़ा सा बचना है, क्योंकि सोशल मीडिया में डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं, इनको थोड़ा सा अवॉइड करिए। रिवीजन करते रहिए, डेली करिए, वीकली की रिवीजन करिए। ठीक है, फिजिकल फिटनेस के साथ मेंटल फिटनेस का भी ध्यान रखिए और डिसिप्लिन्ड वे में प्रिपरेशन आपको करना है। ठीक है, तो इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन ज़रूर होगा। बहुत सारे छात्र जब सेलेक्ट होते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम हमारे गाइडेंस से किसी का भला हुआ। दोस्तों फ़िलहाल तैयारी शुरू कर दीजिए। आगे की जो कुछ भी अपडेट्स होंगे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।